गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है विवग्योर स्टडी चैनल्स में। मैं रोहित सिंह आज क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। द नेम ऑफ टॉपिक इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एट डिफरेंट सिचुएशंस। लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। The name of topic image formation from concave mirror. From concave mirror. मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स होते हैं और उनको बहुत अच्छे से मैंने डिफ़ाइन किया था। इस वीडियो को आप देखने से पहले एक बार इससे पहली जो वीडियो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन उसको रिपीट ज़रूर करें। इट इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू यू। नाउ कम टू द फर्स्ट पोजीशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा हुआ है तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी देखते हैं। इसके लिए मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। ये इसकी एक आउटवर्ड कर्व सरफेस है, एक इनवर्ड कर्व सरफेस है। आउटवर्ड कर्व को मैं पॉलिश्ड कर रहा हूँ और इनवर्ड कर्व जो सरफेस है ये एक्ट कर रही है एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मेरा मिरर होगा इस मिरर का नाम बनेगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट लेते हैं। इस मिड पॉइंट से एक लाइन एंटर जाती है। जो इस मिड पॉइंट से लाइन पास थ्रू करती है उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम बोलते हैं। ये क्या है? इन्फिनिटी। अब जैसे कि आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं जो कॉनकेव मिरर है ये किसी एक गोले का हमने एक पीस काटा हुआ है। उस गोले का कहीं सेंटर रहा होगा। जो उस गोले का एक्चुअल सेंटर रहा होगा वो क्या बनेगा बेटे? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको मैं सी सिंबल से डिनोट करूँगा। ये मेरा पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा ये इस मिरर का वो पोल कहलाएगा, जिसको मैं पी सिंबल से डिनोट करूँगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट मेरे को मिलेगा वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा बेटे? फोकस कहलाएगा। अब हमें क्या करना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट मुझे फोकस मिला, ये इन्फिनिटी मिला। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस मैंने किया है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब इन्फिनिटी से फर्स्ट रे चली जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पी डॉट ए स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एक्सिस और ये सिंबल स्टैंड फॉर पैरेलल। तो ये मेरे को पैरेलल रे मिली। आपने इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल पढ़ा था, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है मिरर से, मिरर के किस पॉइंट पे टकराई? सपोज ये पॉइंट ए बोला। इस ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से जाएगी? ये फोकस से होके जाएगी। फोकस कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये लाइन फोकस से गई, ये बोली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और रे लेनी है। जो सेकंड रे भी इन्फिनिटी से क्या आएगी बेटा? पैरेलल आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रे इज आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, ये रे इस मिरर के पॉइंट बी पर स्ट्राइक करती है।
बी से रिफ्लेक्ट होके किस पॉइंट से होकर जाएगी, ये पॉइंट फोकस से होकर जाएगी। ये मेरे को सेकंड रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ, सो आई गेट द इमेज एट एफ। और कितनी बड़ी इमेज बनी है माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो इस तरह से हमारी इमेज बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। अब इस इमेज से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें बतानी है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल। सेकंड चीज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट साइज। शेप ऑफ इमेज, शेप ऑफ इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड को हिंदी में बोलते हैं उल्टी। क्लियर है। और नेक्स्ट चीज हमें बतानी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनी, एट इंफिनिटी, एट फोकस, एट फोकस। ये हमारा हुआ फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द नेचर ऑफ इमेज रियल, the size of image point size, the shape of image inverted, and position at focus. For that we take two parallel incident ray which strike on the mirror at point A and B. From point A and B they reflect and go through the focus, and both the reflected rays intersect at focus. So we get the image at focus, and this image is very small, like a point size. So my dear students, हमारी इसी के साथ में फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन समाप्त होती है। अब आगे चलते हैं सेकंड इमेज फॉर्मेशन की ओर। नेचर हमको ये रखना है, साइज ऑफ इमेज बताना है, साइज ऑफ इमेज। ये 4 पॉइंट तो मुझे हर बार डिफाइंड करने ही हैं। अब सेकंड टाइम मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर सी, इसको बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, इसी इमेज में बना लेंगे हम सारी चीज़ें। दोबारा ही ड्रॉ करते हैं। आउटवर्ड कर्व को पॉलिश किया मैंने, इनवर्ड कर्व एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस मिरर बिकम कॉनकेव मिरर। मिड पॉइंट से जो लाइन गई वो होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट मिड पॉइंट जो हुआ ये बोला जाएगा पोल। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा इसका, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस इमेज को फॉर्म करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। फर्स्ट, पहली इंसिडेंट रे लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी। सेकंड रे कहाँ से लेनी है, सेकंड इंसिडेंट रे लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर जाती है, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है, तो उसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, वो सेम पाथ पर सेंट बैक हो जाती है। फर्स्ट रे माना ए पॉइंट पर इंसिडेंट की, सेकंड रे बी पॉइंट पर इंसिडेंट की। अब जो फर्स्ट रे है ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन को सो करेगी और किस पॉइंट से होके जाएगी बेटा? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट से होके जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये भी मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे है और इधर से ये भी क्या है मेरे पास? रिफ्लेक्टेड रे आई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे काट रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरी बन जाएगी यहाँ पर इमेज। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था ओ डैश, इमेज बन गई मेरे पास आई डैश, इमेज बन गई है। आप देख रहे होगे कि ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा था और इमेज कितनी आई बेटा? उस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज आई है। इमेज बनी कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है। तो लिखते हैं इसके बारे में, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगी? रियल। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, शेप ऑफ इमेज अगेन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों? देखो यहाँ पे एरो का साइन ऊपर की ओर है, यहाँ पे एरो का साइन क्या है बेटा? नीचे की ओर है। यानी ये ऐसे पेन रखा हुआ था और अब ये पेन कैसे हो गया? ऐसे। देखो यहाँ पे मार्कर ऐसे रखा है, मार्कर की जो निब है वो ऊपर है, यहाँ पे मार्कर की निब क्या होगी? नीचे। तो यानी ये क्या इमेज बनी मेरे को? उल्टी इमेज बनी है, यानी इन्वर्टेड इमेज बनी है। क्लियर है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है सी ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ये रहा, तो क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज फॉर्म्ड इन दैट वे, द फर्स्ट रे which is parallel to the principal axis strike the mirror at point A, and after reflection from point A it goes from the focus. The second ray which goes from the second incident ray which goes from the center of curvature, and after reflection from point B it again goes to the same path. Both the reflected ray intersect each other at point I dash, and here I get I dash image of object. This image is between center of curvature and focus, and this image is also inverted and real, and the size of image is small. इसी के साथ में ये दूसरी इमेज फॉर्मेशन हमारी ख़त्म होती है। यहीं पे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा और। देखो यहाँ पे मैंने कितने रूल लगाए इमेज फॉर्मेशन के। ये वाला जो रूल है ये कहता है हमारा फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैंने समझ में आई बात? ये जो मेरा रूल है ये कौन सा रूल है? ये थर्ड रूल है, थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। और मैंने इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कितने रूल बताए थे? 4 रूल बताए थे। क्या इस इमेज में मैं चारों रूल को अप्लाई कर सकता हूँ? क्या चारों रूल अप्लाई किए जा सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे। अब सेकंड रे में क्या करता हूं, अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना ले जाकर मैं किधर से ले जाता हूं? मैं सीधा पोल पे ले जाता हूं, यानी मैं फोर्थ रूल लगाने जा रहा हूं। ये मिला मुझे आई एंगल, ये हुई मेरी इंसिडेंट रे। अब इसी सेम एंगल से मैं एक रिफ्लेक्टेड रे खींचता हूं यहां पर। ये हो गया एंगल आर।
इमेज अभी भी कहाँ हुई, दोनों ऑब्जेक्ट यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो इमेज फॉर्मेशन अब भी सही है। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हुई, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, तो अभी भी इमेज फॉर्मेशन हो गई है मेरी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वाला मेथड आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इमेज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसके लिए आप ये एंगल आई और एंगल आर बनाने के लिए आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, और आप अपने हाथों से इमेज फॉर्म करते हैं बहुत बार, तो इसलिए आप एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रख पाते और ये एंगल में थोड़ा डिफरेंस हमको दिख जाता है और एग्जामिनर इसको गलत काट देता है। तो हमको एक ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिसमें हम जल्दी से अपनी इमेज फॉर्म भी कर पाए और हम उसमें और हमारी 100% एक्यूरेसी रहे। तो जो मैंने फर्स्ट वे से बना के दिखाई थी वो 100% एक्यूरेसी वाली होती है, और इसमें हम 100% एक्यूरेसी नहीं रख पाते हैं। इसके लिए मेरे को प्रॉपर मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट होती है। बट इमेज फॉर्मेशन की जा सकती है और एक्यूरेट की जा सकती है, ये एकदम सही बात है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ। थर्ड, when the object at center of curvature, at center of curvature या स्मॉल सी पर बोलूं तो देखते हैं कैसे बनती है। कॉनकेव मिरर लिया, आउटवर्ड कर्व को पॉलिश कर दिया, इनवर्ड कर्व एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। इसके मिड पॉइंट से जो लाइन गई उसको मैंने क्या बोला, वो प्रिंसिपल एक्सिस बोली गई। जो ये मिड पॉइंट था ये बोला गया पोल रिप्रेजेंटेड बाय पी। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हुआ, ये पॉइंट अपना सी बना। ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, यानी मेरे को फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। ये हो गई मेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मैं इस पर इन्वर्टेड बना लेता हूँ। ये देखो मैंने ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी एक यहाँ पे एरो रख दिया उल्टा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इधर मेरा क्या होगा, फोकस होगा, या फोकस अभी यहाँ पे नहीं लेते, अब उल्टी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इसको फोकस नहीं मानते, इधर से पकड़कर और पॉइंट ए पर एक लाइन खींचते हैं, फिटी रख के ऐसे। ये इमेज मिली, ये लाइन जिस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है उसको बोलते हैं फोकस, और ये क्या बनेगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी तरह से इस पॉइंट से दोबारा एक पैरेलल रे खींची ऐसे, और इस फोकस से एक पॉइंट लिया ऐसे, तो ये मेरी इंसिडेंट रे गई, ये मेरी क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई। ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों इस पॉइंट पर काट रही है, तो ये हुआ आई डैश, तो ये क्या था ओ डैश। देखो इमेज फॉर्म हो गई है। क्लियर है, टेक्निक समझ में आई। टेक्निक के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखना है, उसी ऑब्जेक्ट का सेम लेंथ पे आपको क्या रखना है, एक उल्टा नीचे रखना है। ठीक है, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे लेनी है, फिर इमेज से एक पैरेलल रे लेनी है, और दोनों से ऐसे क्रॉस बना देना है। जो क्रॉस जिस पॉइंट पे काटेगा वो क्या बनेगा, आपका फोकस बनेगा। ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई डैश एंड वी गेट द इमेज एट पॉइंट आई डैश। अब इसके बाद में इसके लिए क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज होगी रियल, साइज कैसा हुआ बेटा, सेम एज ऑब्जेक्ट, शेप उल्टी यानी इन्वर्टेड, और पोजीशन
आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है एट सी, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या ये फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये फोकस से रे नहीं लेता। देखो ये वाली इंसिडेंट रे कहाँ से ली थी मैंने? फोकस से ली थी। ये मेरा सेकंड रूल कहलाता है। द इंसिडेंट रे गोज थ्रू फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो देखो ये फोकस से होके गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई? पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है ना? अब अगर मैं ये सेकेंड इंसिडेंट रे कहाँ लेता हूँ? पोल पे लेता हूँ, तो पोल के साथ में ये इंसिडेंट एंगल बना, इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाकर जो मैं लाइन खींचूंगा, देखो वो भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी क्या हुई? रिफ्लेक्टेड रे हुई। तो अगर मैं ये मिटो दूँ तो देखो आपको इमेज फॉर्मेशन मिल गई है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ पे कौन सा रूल लगा? अब रूल लगा रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर 4 से भी इमेज फॉर्मेशन की। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से भी मैंने इमेज फॉर्मेशन की। तो रूल नंबर 1 और 2 से जो इमेज फॉर्मेशन की वो मोस्ट एक्यूरेट मानी गई, वो बहुत अच्छी है, वो ईजी है बनानी, तो आप उसका यूज़ करना आई रिकमेंड। और आप इस तरह से भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं, बट इसमें आपको थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, मैथमेटिकल टूल्स का सही से प्रयोग करना होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की ओर। फोर्थ इमेज फॉर्मेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा? ड्रॉ द कॉनकेव मिरर फर्स्ट। कॉनकेव मिरर का ये मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये मिड पॉइंट होता है ये P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? पोल बोलते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने एज्यूम कर लिया है, कहीं भी एज्यूम कर लिया है, मेरी मर्जी है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अभी फोकस नहीं ड्रॉ किया मैंने, यही ट्रिक है इसकी एक्यूरेट बनाने के लिए। विदाउट मैथमेटिकल टूल के मैंने अभी फोकस ड्रॉ ही नहीं किया। ये मेरी खुद की अपनी ट्रिक्स है, आप भी अपनाना, एक्यूरेट बनेगी। फर्स्ट रे ली जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ये मेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे होगी, तो क्या रूल लगेगा? फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, when an incident ray is parallel to the principal axis, then after reflection it goes from the focus। तो फर्स्ट रूल लगाने गया। सेकंड रूल क्या लगाना है? अब ये कहाँ से जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया फोकस। क्या मिला मुझे? ये पॉइंट फोकस मिला। सेकेंड रे कहाँ से लेता हूँ बेटा? फोकस से लेता हूँ। सेकेंड रे कहाँ से गई? फोकस से ली। तो ये मेरा सेकेंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या कहता है? व्हेन ए इंसिडेंट रे गोज फ्रॉम द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है, इस पॉइंट से ये क्या होगी बेटे? रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और क्या हो जाएगी? बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी मेरे पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। बोथ द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को लेट्स से आई डैश। तो मेरे को इमेज फॉर्मेशन मिल गई बेटे ये आई डैश। आई डैश किसकी? ऑब्जेक्ट की। ओ डैश की। देखते हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ऑब्जेक्ट मार्कर के साइज का है। इमेज देखते हैं बेटे, इमेज क्या है मेरी? इस मार्कर से भी बड़ी इमेज मिली है। तो इस केस में क्या हुआ है? क्लियर है अभी आपको इमेज फॉर्मेशन? अब देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगी रियल,
साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है। शेप इसकी क्या होगी, शेप क्या होगी, इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनेगी। और पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी बेटे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेट से क्या बोल सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, ये इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में ही इमेज बनी है, तो दोनों ही बात बोल सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन रही है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन की ओर। when the object at focus, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट से एक लाइन पास थ्रू कराते हैं, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये मिड पॉइंट आपका P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल कहलाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये इसका मैंने लेट से फोकस हुआ, मिड पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस का मिड पॉइंट आपका फोकस हुआ, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, ओ डैश, फर्स्ट रे क्या गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यानी फर्स्ट रूल ऑफ लग गया है यहाँ पर। अब सेकंड रे कैसे लेनी है, अब जो फर्स्ट रे होगी वो कहाँ से होके जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस से होके जाएगी। अब इसको फोकस से पास करा दो, ठीक है। अब सेकंड रे कहाँ से लेनी है, सेकंड रे आप कहाँ से ले सकते हैं बेटा, पोल पे ले सकते हैं। अब पोल पे ये एंगल बना, जिस एंगल से बना उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम ये मानेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, और इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। या तो ऐसे बनाएंगे इसको, या सेकंड तरीका क्या है, ये तरीका थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल चाहिए हमें इसके लिए, तो इसको तो हम फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड रूल क्या फॉलो करेंगे कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ले लेता हूँ, सेकंड रे कहाँ गई, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है ना। थोड़ी तिरछी हो गई है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पेन नहीं है, अभी फिट ही नहीं है मेरे पास में ना, तो इसलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब इसको सीधा खींचने की ट्राई करते हैं एक बार, देखो अब ये सीधी हो गई है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपकी इमेज होगी यहाँ पे, इससे जा रही है पैरेलल रे, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला आपका डायग्राम हुआ, ये भी आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपकी नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज रियल होगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ा होगा, और शेप कैसी होगी, शेप इन्वर्टेड होगी, और पोजीशन क्या होगी बेटा, पोजीशन जो होगी इसकी, पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी, क्लियर है। मैं एक बार और आपको ये इमेज फॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करें। ये कॉनकेव मिरर लिया,
ये मिड पॉइंट से लाइन गई, ये फोकस हुआ, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया, पैरेलली रे ली, वो फोकस से पास थ्रू हो गई। सेकंड रे क्या करा, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू करा दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे क्या थी आपकी, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये रे क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे ऐसे जो गई थी, ये क्या थी, इंसिडेंट रे, और वापस भी आ रही है तो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर है बात। अब देखो कहाँ बन रही है, दोनों रे आपस में पैरेलल है ऑलमोस्ट। तो ये इमेज अब बनेगी इसकी इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल, साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड, शेप ऑफ इमेज इन्वर्टेड एंड पोजीशन एट इन्फिनिटी। क्लियर है।